औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। गुज़श्ता रोज़ मैंने पहला वीला किया था, उसमें काफ़ी मुझे दोस्तों ने जो है वो पसंदीदा भी इज़हार किया है, और इसके अलावा कुछ दोस्तों ने मुझे सलाह भी मेरी की है। मैं उनका भी मशकूर हूँ। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपकी इसी तरह पज़ीराई रही तो इंशाअल्लाह नए से नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, रिसेंटली एक कश्ती हादसा का और वाक़या रूनमा हुआ है। लिबिया कश्ती हादसा में जो है ना वो तकरीबन 65 के करीब लोग जो है ना वो लापता या डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। उनकी अभी तहकीकात की जा रही हैं, उनके ऊपर अभी उनकी जो है ना वो निशानदेही और तस्दीक की जाएगी कि और भी हक़ाइक़ सामने आएँगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता साल भी एक इसी तरह का कश्ती हादसा हुआ था। लिबिया कश्ती हादसा जो ईरान जाते हुए कश्ती हादसा में काफ़ी पाकिस्तानी जो है वो इसका शिकार हुए। तो हमारे जो डस्का के एक भी काफ़ी नौजवान इसमें कुछ लापता हुए थे, कुछ जाँ बहक होने की उनकी तस्दीक हो गई थी, मगर जो लापता थे वो 1 साल गुज़रने के बावजूद भी उनका कोई पता नहीं चला। तो अभी अभी गुज़श्ता माह ही जो है वो एक फिर कश्ती हादसा रूनमा हुआ, जिसमें भी मुख्तलिफ शहरों से गुजरात, मंडी बहावलदीन, गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का के नवाही देहात से लोग उसमें जो है ना वो नौजवान जाँ बहक हुए थे। और उसके बाद एक और कश्ती हादसा हुआ। वो हादसा तो नहीं था, मगर जो बच के आए हैं और जो ज़ख्मी थे उसमें उनके मुताबिक जो वो चीज़ ये थी कि वो जो एजेंट थे उन्होंने जो है ना वो जानबूझकर इनके ऊपर तशद्दुद किया और उन्हें जो है ना वो पानी वो समुंदर में फेंक दिया। तो वो कुछ जो है वो लोग बच गए थे, तो कुछ जो है ना वो समुंदर की बेरहम लहरों की नज़र हो गए। तो अब फिर एक कश्ती हादसा और एक के बाद एक हादसा रूनमा हो रहे हैं, मगर जो इदारे हैं वो अपनी तहकीकात भी करते हैं, वो इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार भी करते हैं, सज़ाएँ भी देते हैं। मगर इसके बावजूद इस तरह के आए रोज़ हादसा रूनमा होना, मैं समझता हूँ कि ये समझ से बाहर है। एक तो ये इंसानी स्मगलर जो हैं वो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं और वो उनको बताते हैं कि आप जो है ना उसको बाई एयर आपको वहाँ पर लेके जाया जाएगा, मगर वो डंकी लगाते हैं। वो पुरख़तर रास्तों के ऊपर वो पैदल भी चलते हैं। फिर वो पानी के ज़रिए जो समुद्रों के ज़रिए वो शिप में बैठकर और कश्ती जो है वो कश्तियों में भी जो है वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग सवार होते हैं। तो इस तरह के हादसा आए रोज़ रूनमा होते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत तो अपने तय कोशिशें कर रही हैं। अगर गुज़श्ता हादसा और इस हादसे के बाद हमारी जो पाकिस्तान हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी जो है ना वो सख्ती की है और काफ़ी इंसानी स्मगलर्स जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना वो FIA की जो है ना वो गिरफ्तारियाँ FIA उनको कर रहे हैं और उनके ऊपर केसेस चलेंगे तो वो चीज़ें उम्मीद है कि कुछ कम होंगी। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि अभी भी हज़ारों नौजवान जो हैं वो लिबिया में मुंतज़िर हैं, वो डंकी लगाकर वो यूरोपीय कंट्रीज़ में जाने के लिए मुंतज़िर हैं और काफ़ी हज़ारों की तादाद में अभी भी नौजवान वहाँ पर मौजूद हैं। और जब ये हादसा होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत इसके ऊपर मुकम्मल शिकंजा जो है ना वो इनका वो कसेगी, मगर फिर हादसा रूनमा होना शुरू हो जाते हैं। और अगर अभी कुछ नौजवान यहाँ से जाने के लिए वो जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती भी की जा रही है, मगर जो हज़ारों नौजवान अभी भी लिबिया में बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ जो है ना वो कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं वो यूरोप जाने के लिए, तो उनके ऊपर भी हुकूमत को नज़र रखनी चाहिए। और ये जो इंसानी स्मगलर हैं, ये जो इस तरह के वाक़यात का बायस बनते हैं, जो सब्ज़ बाग दिखाकर लोगों को लूटते हैं और जो डन करते हैं, जो डील करते हैं, उससे बरक्स जो है वो इंसानी जानों से खेल रहे हैं। तो इनका जीव कला कमा करने की ज़रूरत है। तो मैं वालिदैन से भी यही कहूँगा कि अपने यंग नौजवान बच्चों को जो है वो इस तरह के पुरख़तर जहाँ मौत ही मौत है उन सफ़र पर रवाना ना करें, बल्कि जो लीगल तरीके से बैरून मुल्क जाकर वो काम करें। और इसके ऊपर वालिदैन को भी सख्ती करने की ज़रूरत है और वालिदैन को भी चाहिए कि इंसानी स्मगलरों के झांसे में ना आएँ और अपने नौजवानों को जो है ना वो इस मौत से बचा लें।
تو انشاءاللہ امید ہے کہ میری باتوں سے کچھ والدین کی بھی توجہ اس طرف ہوگی اور کچھ گورنمنٹ بھی اس طرح اس کے اوپر مزید سختی کرے گی. تو اب اس حوالے سے میں آپ کی بھی آراء کا منتظر رہوں گا کہ آیا میرا بھی جو ویلاگز ہے وہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو، اور اگر آپ اس میری باتوں سے متفق ہیں، اگر اچھا لگے آپ کو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں. انسٹاگرام پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، ٹک ٹاک پہ بھی اور فیس بک پہ بھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوں گی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور ان باتوں سے کچھ سبق بھی حاصل کریں گے. تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.